हरिओम। माँ भगवती के पावन पर्व नवरात्रि में कलश स्थापना या घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, इसकी सरल और सहज विधि बताते हैं हम आपको। कलश के लिए पहले कलश में रोली से स्वास्तिक चिन्ह बना ले, उसके गले में 3 धागे वाली मोली लपेट ले, कलावा लपेट ले, कलश को एक ओर रख ले अपनी ओर। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बना लें और भूमि का स्पर्श करें। भूमि स्पर्श करने के बाद माँ भगवती पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए उस पर धान्य छोड़ दे और धान्य छोड़ने के बाद उस पर कलश को स्थापित करना चाहिए। कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल डालना चाहिए, उसके बाद कलश में चंदन डालना चाहिए, उसके बाद कलश में सर्वौषधि डालना चाहिए, उसके बाद कलश में दूब यानी दुर्वा डालना चाहिए, उसके बाद कलश पर पंच पल्लव 5 तरह के पत्ते आम आदि के रखने चाहिए, उसके बाद कलश में पवित्री रखनी चाहिए, उसके बाद कलश में सप्तमृतिका छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद कलश में सुपारी रखनी चाहिए, उसके बाद कलश में पंचरत्न छोड़ने चाहिए, उसके बाद कलश में द्रव्य सिक्का, चांदी का, स्वर्ण का जो भी उपलब्ध हो वह रख देना चाहिए। उसके बाद कलश को वस्त्र आदि से अलंकृत करना चाहिए, कलश पर वस्त्र रखना चाहिए। उसके बाद कलश पे पूर्ण पात्र, एक पात्र रखना चाहिए जो अक्षत से भरा हो, और पूर्ण पात्र को कलश पर स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा लपेटते हुए नारियल को उस पर विराजमान करना होता है। कलश पर नारियल रखने के बाद समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए जो कलश के देवी देवता हैं। उसके बाद भगवान वरुण का ध्यान करना है, ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा मंत्र से, और मंत्र नहीं आता हो तो ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण या गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण ओम अपाम पते वरुणाय नमः। यह कहकर आप अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ दें। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर चारों वेद एवं अन्य देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, और उसके बाद में कलश को प्राण प्रतिष्ठा के लिए ओम मनोजू त्रिजुगताम्मा जस्य आदि मंत्र से ओम वरुणादि देवताभ्यो नमः यह कहकर अक्षत पुष्प कलश के पास छोड़कर कलश स्थापित करना चाहिए। तथा उसके बाद कलश को षोडशोपचार यानी 16 सामग्रियों से उसका पूजन करना चाहिए विधिवत। तो प्रिय भक्तजनों, कलश स्थापना की जो ये विधि है, ये मैंने आपको सहज और सरल तरीके से बताई है।